हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 37 है और इसके अंदर आप एरिया से रिलेटेड एक फार्मूला पढ़ने वाले हैं जिसको हम हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है? पहली बात तो ये फार्मूले में ये तभी यूज़ होगा जब आपको तीनों साइड्स नोन होंगी। इसके अंदर बेस और हाइट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एरिया हम जनरली ये सोचते हैं कि हाफ बेस इनटू हाइट, जो इससे पहले वर्कशीट में हमने सीखा। तो यहाँ पे बेस हम कंसीडर कर नहीं रहे क्योंकि उससे कॉरस्पॉन्डिंग हमें हाइट मालूम ही नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा तभी ये फॉर्मूला यूज़ होता है जब हम तीनों साइड्स हमें नोन हो। तो फॉर्मूला सबसे पहले देखिए, फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये रिजल्ट होता है बेटा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। सभी स्टूडेंट जानते हैं, इतना 6 क्लास से पढ़ रहे होते हैं कि जो साइड्स होती हैं उनको हम ए बी सी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन तीनों का अगर सम करते हो तो क्या मिल जाता है? पेरीमीटर। और अगर बाई 2 करते हो तो क्या मिलता है? सेमी पेरीमीटर। इसलिए इसको सेमी पेरीमीटर बोला गया है। तो एस की जगह तो ये यूज़ होगा और ए बी सी की जगह क्या होगा? साइड्स यूज़ होंगे और डायरेक्टली आपका फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। तो आप समझ गए कि हमें ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है? व्हेन साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन टू अस। सिंपल ही है। तो देखिए क्वेश्चन में भी डाटा भी ये गिवन है, 13, 8 एंड 11 तीनों साइड्स आपको गिवन है। आप कोशिश ये करें कि ए के अपोजिट वाली को ए साइड एज्यूम कर लें, बी के अपोजिट वाली को बी कर लें और सी के अपोजिट वाली को स्मॉल सी यूज़ कर लें। तो इसी फॉर्मूला यूज़ करके हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। 13 + 8 + 11/2। ये कितना बैठेगा बेटा आपका? ये आएगा 32/2, दैट इज 16। चेक कर लीजिए, 8 और 3 11, यानी कि हो गया ये 21, 22 और 10 32। ठीक है, 16 ये आपका रिजल्ट बन गया। अब आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। वैल्यूज पुट कर दीजिए। एस कितना मिला बेटा? 16, 16 माइनस ए कितना था? 13, 16 माइनस 8 एंड 16 माइनस 11। अब इसके अंदर पता क्या है, मल्टीप्लाई करने से बेटर ये, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट निकालना है तो दो दो के ऐसे पेयर बना ले जो हम इस पे रूट में से बाहर ले सकें। तो मैं देखो 16 को 4 × 4 लिख रहा हूँ। ये कितना बना? 3। कैसा? इसको तो ब्रेक ही नहीं कर सकते। और पेयर मिला बनाने का मतलब इसका पेयर का बनना आगे बनेगा, देखेंगे। ये बन गया बेटा 8। 8 को भी लिख लो 2 × 2 × 2, और ये कितना बन गया आपका? 5। तो इसके पेयर नहीं बने, कोई बात नहीं, ये 2 पेयर एक ही रहा। तो ये 4 बाहर आ गया बेटा, इसमें से एक 2 बाहर आ गया। क्या बच गया अंदर? 3 × एक ये वाला 2 बच गया और एक 5 बन गया। तो ये 8 रूट ये 6 30। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख देंगे। इसको हमें कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। √30 में भी आप छोड़ सकते हैं और कहीं पे चाहे तो √30 वैल्यू निकाल के यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है और ये फॉर्मूला आगे तक भी यूज़ होना है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को हटाने वाला नहीं हूँ। पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट से कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट में देखिए इन्होंने क्या किया है। दूसरे पार्ट में देखिए फॉर्मूला मैं नहीं हटा रहा हूँ, फॉर्मूला सेम लिखा हुआ है। इसने साइड्स में क्या रखा? देखो बेटा, ए के अपोजिट ए लिख दिया 120, ए आपका 120 यूज़ कर दीजिए। सेमी पेरीमीटर निकाल रहा हूँ। बी कितना है बेटा? 80 और सी कितना है बेटा? 50/2। ये सेमी पेरीमीटर आपका आ जाएगा। तो एस की वैल्यू कितनी बन गई बेटा? ये तो होगा 200 है ना, 250 और 250/2 यानी कि 125। ये इतना सेंटीमीटर मिल गया। अब सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या है? अंडर रूट। फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए। एस कितना है? 125। एक बार 125 माइनस ए, दैट इज़ 120। एक बार 125 माइनस 80, दैट इज़ बी। और एक बार बच्चों इसमें 125 माइनस सी, दैट इज़ 50। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई है, लेकिन मैं कभी भी इसको मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, उल्टा फैक्टराइज करता हूँ इस तरीके से, ताकि 2 पेयर की फॉर्म में आ जाए। तो 25 पंजे होता है 125, है ना। तो इस 25 को भी क्या लिख लो? 5 × 5, तो कम से कम एक पेयर आपके सामने आ गया। फिर क्या बचा? ये 5 बचा। चलो जी, दूसरा पेयर भी तैयार हो गया। फिर ये कितना बचा बेटा? 20 और 25 45, तो 9 पंजे 45। 9 को भी क्या लिख दिया? 3 3 × 9 और एक 5, और ये 50 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा? 50 75। तो 25 दिया 75, 25 को भी लिख लो 5 × 5 × 3, तो 1 2 और ये बनाए हुए, तो निकालो। 1 5 यहाँ से आ गया, 1 5 यहाँ से आ गया, 1 3 बेटा यहाँ से आ गया, और 1 5 यहाँ से आ गया। बच क्या गया? उसको स्क्वायर रूट में लिख देते हैं। कितना बनाइए?
5 और 3 15, 5 या 15 आ गया, और 25 पंजे 125, 125 गुणा 3 √15, और ये कितना बनेगा बेटा 25 या 75 और 3 375 √15 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। सिंपल, मैं √50 को √15 ही रहने दूंगा। तो इस तरह से एग्जैक्टली फॉर्मूला यूज़ करना सिखाया इस क्वेश्चन में फिर से, और याद रखना है कैलकुलेशन करते हैं और आपको उसको ब्रेक करना है इस तरह से आपके पेयर बन जाए। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। अब इसके बाद फिर मैं फॉर्मूला अब नहीं कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी, और इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हुज 2 साइड्स आर 8 and 11। अब कोई भी 2 साइड में एक 8 ले लीजिए और इसको बी को बेटा 11 ले लीजिए, एंड द पेरीमीटर इज 32। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर होता है इन सबका सम a + b + c। ये 32 गिवन है बेटा, आपको 32 यूज़ कर लेते हैं। a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो c हमारा हो गया 32, ये हो गया 19, 32 में से 90 सब्ट्रैक्ट करो बेटा, 12 में से 9 गए 3, और यहाँ पे एक बचेगा बेटा 13 आ गया। तो इस तरह से आपको सी साइड भी मिल गई 30, और क्योंकि पेरीमीटर आपका 32 है तो सेमी पेरीमीटर सीधा आ जाएगा, क्योंकि a + b + c पूरे की वैल्यू तो आपको 32 गिवन है, तो 32/2 = 16 आपका सेमी पेरीमीटर हो गया। ये नहीं कि फिर से a + b + c करें। ठीक है, तो अभी आपका एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया सामने रखा हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। 16 माइनस a कितना 8, फिर 16 - 11 रख दीजिए, फिर 16 - 13 रख दीजिए। सिंपल, ये 4 × 4 कर लीजिए, एक पेयर बन गया बेटा। फिर ये 8, तो 8 के लिए 2 × 2 = 4, 2 × 8, फिर ये कितना बन गया जी, एक पेयर ये आगे, एक पेयर ये 11, ये तो 5 बच गया, इसका पेयर नहीं है, और ये 3, इसका भी पेयर नहीं दिख रहा। तो कोई बात नहीं, हम एक 4 बाहर लेते हैं, इसमें से एक 2 बाहर लेते हैं, और 5 × 2 = 10, 3 × 30, तो 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट हो उस यूनिट का स्क्वायर करना है, जो भी साइड हो सेंटीमीटर में। तो इस तरह से आपके तीनों क्वेश्चंस हो जाते हैं, और बहुत ही ईजी है, सीधा यूनिट फार्मूला यूज़ करना है। और ये बोर्ड्स में भी 10th में जाते तब भी ये फार्मूला बेटा बहुत यूज़ होता है। ये तो आपका 9th का है, तो इसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करें।